नमस्कार भारत, मैं गौरव शुक्ला आप सबके समक्ष वर्तमान में चल रहे मुद्दे के ऊपर ही वार्ता करने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को पूर्वतः ही पता है कि जंतर मंतर पर हम युवाओं की कितनी बड़ी तादाद अपने अधिकार के लिए उपस्थित है। सोनम वांगचुक जी लगातार 20 दिनों के मणासन पर बैठे और आमरण अनशन किया। उसके पश्चात उनको हॉस्पिटलाइज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। फिर भी हम अपने अधिकारों को लेकर के आज भी उसी जोश से वहाँ पर उपस्थित हैं। और मांग क्या है युवाओं की? मांग बस एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से अपना इस्तीफ़ा दें और अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करें कि ये सिस्टम कब तक इसी प्रकार चलेगा, कब तक किसी की रातों की नींदें जो साल भर पढ़ते हैं युवा, जो मेहनत की जाती है, उनका परिणाम उनके पक्ष में नहीं दिखता। यदि मैं सच कहूँ तो आजकल के युवाओं को किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है। प्रत्येक युवा चाहता है कि उसके देश में जो नेता बैठे हैं वो अपने पदानुसार कार्य करें तथा ट्रांसपेरेंसी रखें। जब हम युवा अपने कार्य को करते हैं तो हम बस एक ही ध्येय होता है और एक ही सदैव मंत्र गूंजता है, वो श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। बिल्कुल हमें परिणाम की कोई चिंता नहीं होती, हम अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से करते हैं। किंतु जब कर्तव्य के करने के उपरांत हमारे समक्ष ऐसे मिथ्यावादी, ऐसे नेता, ऐसे पद पे आसीन व्यक्ति दिखते हैं जो हमारे अधिकारों का दमन करते हैं। इस जीवन की एक एक सांस निर्धारित है। व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर अगर प्रयास करता रहे तो उसको कोई ना कोई विशेष और अच्छा कार्य मिल ही जाता है करने के लिए। किंतु जब घोटाला पूरे सिस्टम का हो तो युवाओं की आयु को निरंतर ऐसे ही नेता खाते रहते हैं। ऐसा ही सिस्टम उनकी वर्ष प्रतिवर्ष आयु को घटाता चला जाता है। मेरी गुहार है ऐसे पुलिसकर्मियों से जो आज युवाओं को पीट रहे हैं, वो भी इस बात को याद रखें कि उनके भी बच्चे होंगे जो आगे जाकर इसी सिस्टम में जो चलाया जा रहा है उसी सिस्टम में पढ़ेंगे और जब उनका परिणाम सकारात्मक नहीं आएगा तो आज का ही दिन उन्हें याद आएगा कि एक तादाद में युवा खड़े थे, अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस जवाबदेही मांग रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब तक होगा। आखिर एक पद कई युवाओं की जान से कितना महंगा हो सकता है। आखिर एक पद कितना महंगा हो सकता है कि कई युवा बलिदान होते जा रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। उनकी बातें सुनने वाला भी सरकार सत्ता पक्ष का कोई आकर देख भी नहीं रहा है। ये सांसद का सत्र चालू हुआ, हमारे साथ सोनम वांगचुक जी लगातार प्रोटेस्ट में खड़े रहे। कॉकरोच जनता पार्टी और कई ऐसे भी विपक्ष के नेता आए जिन्होंने अपना समर्थन दिखाया, लेकिन जिससे हमें उम्मीदें अधिक थीं सत्ता पक्ष, उसमें से एक नेता भी वहाँ आकर अपनी बातों को नहीं रख पाया, हमारी बातों को सुन नहीं पाया, ना ही हमारी बातों के प्रति उत्तर में कुछ कहने की क्षमता रखी। मेरा आज सभी उन युवाओं से ये हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते तो अपने स्थान से ऐसी ही वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे डालिए, ताकि सरकार को कम से कम यह पता चले, सत्ता पक्ष को ये पता चले, सिस्टम को ये पता चले कि युवा जाग रहा है, युवा सो नहीं रहा। और सोनम वांगचुक एक अकेले नहीं, उनके साथ अब पूरा युवा चल रहा है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, अपनी बातों को रखेगा जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।